नमस्कार। यूएनएन भारत में स्वागत है आपका। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त आरबी उपाध्याय। आज हम बात करेंगे विपक्षी एकता की। कल एक तस्वीर बिहार से आई जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रशेखर राव और साथ में तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद थे। उधर 2024 के लिए शरद पवार भी बोल रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। प्रश्न बहुत सारे हैं। विपक्षी एकता की बात कोई नई नहीं है। समय समय पर इतिहास गवाह है, हम सब ने देखा है, विपक्षी एकता की बात होती रहती है, विपक्ष बिखरता रहता है और इसी तरीके से चलता रहता है। लेकिन कोशिशें जारी रहती हैं। अब जो चल रहा है 2024 के इलेक्शन के लिए विपक्ष का एकजुट होने का जो राग अलापा जा रहा है, उसमें कितना दम है, आज हम इसी बिंदुवार बात आप सबके समक्ष रखेंगे। पहली बात, अगर मान लीजिए विपक्ष एकजुट होता है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये प्रश्न उठता है। और जो भी राजनीतिक दल हैं या जो भी राजनीतिक दल के मुखिया हैं, क्या एक दूसरे के मातहत अधीन काम करेंगे? क्या नीतीश केसीआर को एक्सेप्ट करेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए, या केसीआर ममता बनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे, ममता बनर्जी नीतीश को एक्सेप्ट करेंगी, केजरीवाल नीतीश को एक्सेप्ट करेंगे या नीतीश केजरीवाल को एक्सेप्ट करेंगे? प्रश्न बहुत सारे हैं। और जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कांग्रेस कहां जाएगी? राहुल गांधी क्या करेंगे? क्या वो पीएम मटेरियल नहीं है? प्रश्न बहुत सारे हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, कल पत्रकारों ने भी पूछा लेकिन जवाब नहीं मिले। और जनता जवाब जानना चाहती है। जनता चाहती है उसे पता लगे कि विपक्ष इस एकता की बात कर रहा है 2024 में, उसका आधार क्या होगा, किस तरीके से विपक्ष एक होगा। और मैं पीछे इतिहास में ले जाना चाहता हूं, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी यही होता था। बीजेपी पहल करती थी, दूसरे दल पहल करते थे, विपक्षी एकता की बात बढ़ चढ़कर होती थी, बहुत सारे मंच सजते थे जिस तरह आज सज रहे हैं। बदला क्या है उसमें? लेकिन कभी इस तरह का मौका नहीं आया कि विपक्ष एकजुट होकर एक सूत्र में रहकर लोकसभा का इलेक्शन लड़ा हो। हर दल अपने आप को, हर नेता अपने आप को सुपीरियर मानता है। अगर बिहार से बात करें तो बिहार में जो दल है, सत्ताधारी दल, वो कहता है नीतीश एक अच्छा चेहरा है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो ये कहते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन होगा वो केजरीवाल वर्सेस पीएम मोदी होगा। उधर ममता दीदी अपनी ताल ठोकती हैं, कांग्रेस अपनी जगह बिल्कुल अड़िग है। और हो भी क्यों नहीं, सबका अपना अपना वजूद है, किसी के वजूद को नकारा तो नहीं जा सकता। यही से जो एकता का राग है वो बिखरता है। और जो गठबंधन का भविष्य या इतिहास आप देखेंगे अच्छा नहीं रहा है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कई बार विपक्ष इकट्ठा हुआ है, लेकिन वो गठबंधन कितने दिन चले हैं हम सब ने देखा है, जनता ने देखा है। तो जनता का जो अ, अनुभव है वो अच्छा नहीं रहा है। गठबंधनों की राजनीति में सभी निरंकुश हो जाते हैं, कहीं किसी पर कोई अंकुश नहीं होता। गठबंधन की सरकार कांग्रेस चला रही थी, हर समय ये डर बना रहता है कब कौन अपना समर्थन वापस ले लेगा और सरकार गिर जाएगी। और उसी का परिणाम है, आप देखेंगे कि अब जनता ने बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिया है, जिससे ये डर खत्म हो जाए कि कौन कब समर्थन देगा, कौन कब समर्थन वापस लेगा। एक स्थिर सरकार जनता के हित में भी होती है, देश के हित में भी होती है। और जनता अब इन सब चीजों को समझने लगी है
इसलिए विगत अ, समय में बहुत सारे ट्रेंड इस तरह देखने को मिल रहे हैं कि जनता गठबंधनों पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर रही है। लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का मजबूत होना भी उतना ही आवश्यक है, जितना आवश्यक अ, सत्ता पक्ष है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अब कंस्ट्रक्टिव राजनीति एक डिस्ट्रक्टिव सोच भी है। आप जो अच्छे कार्य हैं सरकार के, विपक्ष उसमें सहयोग करे और जन विरोधी जो भी काम है, विपक्ष उसका विरोध करे, सड़क पर आए। लेकिन मैं देख रहा हूं विपक्ष में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सड़क पर आने में, जनता के साथ जाने में घबराती है। इसी का परिणाम है कि कहीं से कोई आवाज न महंगाई पर आती है, पेट्रोल डीजल के रेट कितने बढ़ गए, लेकिन कहीं से कोई एक मजबूत आवाज नहीं निकल कर आती है और उसका फायदा सत्ता पक्ष को मिलता है। कोई भी सत्ता में हो, सत्ता हमेशा किसी के पास नहीं रहती है। आज जो सत्ता में है कल विपक्ष में थे, आज जो विपक्ष में है कल सत्ता में थे और कल सत्ता में कौन होगा ये जनता तय करती है। सिक्के का दूसरा पहलू जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखिए जनता को सब भूल जाते हैं। जनता को कोई याद नहीं रखता, न जनता की भूमिका को कहीं रेखांकित किया जाता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैं उसमें भी देख रहा था कि जनता के मुद्दे और जनता कहीं नहीं थी। केसीआर भी कह रहे हैं कि हां मिलकर हम उखाड़ कर फेंक देंगे। क्यों? आप सब एक हो जाएं तो क्या बीजेपी को उखाड़ देंगे? क्या सत्ता छीन लेंगे? क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। अगर बीजेपी सत्ता में है तो जनता के आशीर्वाद से है, राजनीतिक पार्टियों के आशीर्वाद से नहीं है। जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया है। अगर आप उसका सम्मान नहीं करते तो मैं समझता हूं आप जनता को अपमानित कर रहे हैं। जनता जो फैसले करती है बहुत सोच समझ कर करती है और उसी का परिणाम है कि वो जिसको चाहे उसको सत्ता पर बैठाती है और जिसको नहीं चाहती उसे सत्ता से बेदखल कर देती है। इतनी छोटी सी बात पॉलिटिकल पार्टियों के समझ में नहीं आती है। कैसे समझाया जाए कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते हैं, करेगी जनता ही। इतनी छोटी सी बात हमारे दर्शक बहुत अच्छी तरह समझते होंगे, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उनकी समझ में ये बात नहीं आती है। भगवान सद्बुद्धि दे और उनकी भी समझ में ये बात आए कि भाई जनता के पास ही जाना होगा, जनता को मनाना होगा और जनता का काम करना होगा, जनता की बात करनी होगी। तभी आप जनता के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, जुड़ पाएंगे और तभी जनता का वोट आपको मिलेगा और तभी आपको सत्ता मिलेगी। सत्ता वोट से मिलती है, मैं बार बार कहता हूं, और वो वोट जनता से मिलता है। लेकिन आप कहते हैं कि हम सब मिलकर कर लेंगे। आप जब मिलकर कर लेंगे, जनता की आपको जरूरत ही नहीं है, आपको अपने ऊपर इतना विश्वास है, तो फिर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। बल्कि मैं कहता हूं जब आपको इतना घमंड हो जाएगा तो जनता आपको राज्य में भी नहीं छोड़ेगी। जनता के सारों पर बात होनी चाहिए, जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए और अपना एक विजन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इन केस आपको जनता वोट करती है, आपको सत्ता देती है, तो आप जो बात कहते हैं महंगाई की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उसमें किस तरह से सुधार करेंगे? कोई पॉलिटिकल पार्टी रोड मैप दे रही है या इस तरह का मॉडल किसी के पास है? जनता तो चाहती है कि भी आप उसे कोई इस तरह का उदाहरण दें। इतिहास गवाह है, जनता ने गुजरात मॉडल पर वोट किया था और बीजेपी सत्ता में आई थी। अब उसी गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, वहां आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल लेके जा रही है। उसी गुजरात में दिल्ली मॉडल लेके जा रही है जिस गुजरात मॉडल से पूरे देश में बीजेपी सत्ता में आई थी। कौन सा मॉडल अच्छा है, कौन सा खराब है,
ये जनता तय करेगी। मेरे कह देने से किसी का मॉडल खराब नहीं हो जाएगा, किसी का मॉडल अच्छा नहीं हो जाएगा। जनता हर मॉडल को अपनी कसौटी पर कसकर देखती है, हर राजनेता को अपनी कसौटी पर कसती है और उसी का परिणाम होता है कि वो उस नेता के कहने से ताली भी बजाती है, थाली भी बजाती है, दीपक भी जलाती है। जनता केंद्र में रहनी चाहिए और जनता की बात होनी चाहिए और जब जनता खुश होगी तो आपको आशीर्वाद देगी। इस बात का पूर्ण विश्वास आपको होना चाहिए। विपक्ष ऐसा क्या करने वाला है जो बीजेपी जैसे मजबूत संगठन की पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगा? कौन सा रोड मैप है? और माननीय मोदी जी के समक्ष जो लोकप्रियता उनकी है, विपक्ष का चेहरा कौन सा चेहरा है जो इतना लोकप्रिय है, जो उन्हें 2024 में टक्कर दे पाएगा? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं। 2024 में अभी समय है। गुजरात, हिमाचल और अन्य प्रदेशों में जो इलेक्शन है वो एक लिटमस टेस्ट होगा। उससे 2024 की दिशा तय होगी कि 2024 में किसका पलड़ा भारी रहेगा। अभी हम परिस्थितियों पर विचार कर सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां और हालात राजनीति में कब बदल जाएं, ये भी नहीं कहा जा सकता। हम सबको अभी जो राज्यों के इलेक्शन हैं, उनके परिणामों का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद जो धुंधली पिक्चर है, ये बहुत कुछ साफ होगी और तभी पता लगेगा कि 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद का असल दावेदार कौन होगा। धन्यवाद। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में, नहीं सहमत हैं तब भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार।